नागरिक बनने वाले हैं। और नागरिक बनके हम कोई भी काम करें, चाहे नौकरी करें, चाहे हम कृषि करें, चाहे व्यवसाय करें या अन्य कोई काम करें, उन सब से हम नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि इस भारत माता की जय हो। और अगर हमारे काम से भारत माता का मान नहीं बढ़ता, सम्मान नहीं बढ़ता, हमारे देश का नाम रोशन नहीं होता, परिवार का नाम रोशन नहीं होता, राज्य का नाम रोशन नहीं होता, तो हमारे काम करने से क्या फायदा होगा। इसलिए हम नागरिक बनने के बाद हम सबके काम से भारत माता का मान सम्मान बढ़ना चाहिए और सच्चे अर्थों में भारत माता की जय होनी चाहिए। ये हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं? तो एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता की जय करना है। योग करने से कैसे होगी जय? अब प्रश्न आएगा कि हम तो आए योग की प्रतियोगिता में, इससे भारत माता की जय कैसे होगी? तो ये ध्यान रखो, इस भारतवर्ष में सारी दुनिया से ज्यादा युवा रहते हैं और हमारा प्रतिशत लगभग 65% युवाओं का है और युवा देश कहलाता है। तो यहाँ का युवा अगर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तो ये भारत स्वस्थ और निरोगी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, और जब स्वस्थ विचार आएंगे तो वो जो काम करेगा उसका परिणाम भी स्वस्थ होगा, जो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, सबके कल्याण के हित में होगा। और इसलिए ये सबका कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? निरोगी शरीर रहना, स्वस्थ शरीर रहना। और स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर कब रहेगा? जब योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये नियमित करेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए नहीं है, ये आपके जीवन का अंग बनना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ये बात मैं आपको क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि मैं भी प्रतिदिन कम से कम सूर्य नमस्कार तो लगाता ही हूँ, और ज्यादा समय मिलता है तो मैं पूरा आधा पौन घंटे का योग, आसन, प्राणायाम करता हूँ। और ये काम मैं बचपन से करता आया और अभी भी कर रहा हूँ। तब जाकर के मुझे लगता है कि अभी तक भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे कोई रोग नहीं हुआ। आप सब भी निरोगी रहना चाहते हैं, तो इसलिए ये प्रतियोगिता के लिए योग नहीं करना है, ये हमें जीवन की दिनचर्या में योग को अपनाना है। और ये बात हम सबको आज से संकल्प करके जाना है जिला प्रतियोगिता में कि हम योग को नहीं छोड़ेंगे, और उससे हमारे तन का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास, और जब हमारा विकास होगा, हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा, तो हम इस राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बन पाएंगे और हम इस राष्ट्र की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब के काम से इस भारत माता का मान सम्मान बढ़े और इस प्रतियोगिता में आपका उज्जवल भविष्य बने, क्योंकि अब इसके लिए भी योग शिक्षक नियुक्त होते हैं। सरकारी स्तर पर जैसे पहले पीटीआई होते थे, अब योग शिक्षक अलग से भी होते हैं और हर स्तर पर होते हैं, विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर तक नहीं, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी आपके कैरियर की बड़ी संभावनाएं हैं। और सामाजिक संस्थाओं में तो है ही, सामाजिक संस्थाओं में भी बहुत अवसर है। अब तो हर मोहल्ले मोहल्ले में योग क्लास चल रही है। तो आप प्राइवेट तौर पर जैसे लोग कोचिंग क्लास चलाते हैं, ऐसे एक योग क्लास भी चला रहे हैं। तो आपका प्राइवेट स्तर पर भी इसका कैरियर है, शासकीय स्तर पर भी इसका कैरियर है, और अपने स्वास्थ्य के स्तर पर तो भविष्य उज्जवल है ही है। और सब मिला करके हम भारत माता की जय करें, यही मैं चाहता हूँ। आप पूरी लगन निष्ठा से जैसे यहाँ आए हैं वैसे ही अपने परिणाम आए और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः बोले, भारत माता की। धन्यवाद।